हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लॉजिक पाठशाला 16 नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। आप इसे डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो हमेशा देखिए, लाइफ में हमारे संघर्ष चलता ही रहता है, और संघर्ष करके ना जब हमें वो चीज़ मिलती है ना फ्रेंड्स, तो वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा ना सोचें कि आपको कोई भी चीज़ एकदम से मिल जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर एक चीज़ के लिए हमें हार्डवर्क करना होता है। किसी के लिए हमें कम हार्डवर्क से ही मिल जाता है, लेकिन कई बार हमें बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है, और उसी के साथ हमें कॉन्फिडेंस रखना होता है कि जो हमने रास्ता चुना है उस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। हाल ही में देखिए, आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस अभी आयरलैंड में बने हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और ये यहाँ के अभी तक के हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर लियो वरादकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि उन्होंने वो 38 की एज में बने थे प्राइम मिनिस्टर, 2017 में बने थे। और अगर हम बात करते हैं साइमन हैरिस की, तो इनकी एज कितनी है? 37। तो 37 ईयर के बने हैं ये यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड की बात करते हैं, कैपिटल है यहाँ की डबलिन, करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं साइमन हैरिस, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? माइकल डी हिगिंस जो है फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब हम रिवीजन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। सो देखिए भी, कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओलजाज बेक्तेनोव। येमेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। एल सल्वाडोर में दूसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं नायब बुकेले। भूटान देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेरिंग तोब्गे। और लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लोक फ्राइडन। तो जितने भी न्यूली अपॉइंटेड है ना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो उस कंट्री के बारे में भी याद रखिएगा, वहाँ की कैपिटल, वहाँ की करेंसी, इतना भी जो है फ्रेंड्स हमें याद रखना है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री सर्जन्स परफॉर्म फर्स्ट पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट इन मार्च 2024। सो देखिए, अभी किस देश के सर्जन ने सुअर से मनुष्य में पहला देखिए किडनी ट्रांसप्लांट किया है, और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। सो कौन सी कंट्री के सर्जन्स के द्वारा ये किया गया? द राइट आंसर इज यूएसए। सो यूएसए के सर्जन्स ने पिग से ह्यूमन में देखिए किडनी जो है ट्रांसप्लांट की है। एक 60 ईयर ओल्ड ओल्ड मैन है जिनको एंड स्टेज रेनल डिसीज़ था, और उसी डिसीज़ के लिए उनको जो है पिग से जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये जो पिग था वो कैसा था? जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। उनसे पिग से जो है किडनी जो है उनको रिसीव हुई, और इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट किया गया। और ये पूरा जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुल भी रही। और ये कौन सी कंट्री में हुई? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यूएसए। पहली बार हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू रीच पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो जो है द ओशियन पोल है ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी इन द पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव है पॉइंट नीमो। और यहाँ तक पहुँचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन जो है फर्स्ट पर्सन बने हैं जो कि पहुँचे हैं कहाँ तक? पॉइंट नेमो तक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। पॉइंट निमो की अगर बात करें तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है पैसिफिक ओशियन साउथ में, दैट इज़ वेरी फार फ्रॉम लैंड। तो लैंड से ना ये बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम हर तरफ से देखें, अंटार्कटिका से देख लो, चाहे चिली देश से देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका से देखो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी तक कोई भी इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा। तो इस पॉइंट का नाम है पॉइंट निमो। और इस पर पहुंचने वाले पहली पर्सन कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड संकलन पोर्टल? सो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि किसने संकलन पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है संकलन पोर्टल। और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ये मिनिस्ट्री है अमित शाह के पास। इन्होंने लॉन्च किया है संकलन पोर्टल को। इस पोर्टल को डेवलप किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू नेविगेट न्यू क्रिमिनल लॉज, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉ। सो इसका मेन पर्पज़ है कि जो पुराने और नए हमारे आपराधिक कानून हैं उनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करते हुए जितने भी जो भी नए देखे क्रिमिनल लॉ आ रही हैं उनको लागू करना, ये जो है इसका उद्देश्य है इस पोर्टल का। पोर्टल का नाम है संकलन पोर्टल। बात करें फ्रेंड्स कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था पोषण उत्सव। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने लॉन्च किया ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इन्होंने होस्ट किया जल इतिहास उत्सव को नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने फ्रेंड्स अनवील किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज किया इसने आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 को। तो ये हमें याद रखना है, ये कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो कि हमारी रिसेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज गोवंत ढोलकिया। ये फ्रेंड्स अभी सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए चेयरमैन बने हैं। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स ने गोविंद ढोलकिया को अपॉइंट किया है। ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से और ये बन गए हैं नए चेयरमैन। ये जो नियुक्ति है, इनसे पहले वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने पद से जब इस्तीफा दिया था उसके एक दिन बाद ही जो है ये अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? सो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना किसे गया है? द राइट आंसर इज अश्विनी कुमार को जो है इसके लिए चुना गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 1965 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। अब इसी के साथ हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सारे। सो भी इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं नवीन जिंदल। इसके अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं MV राव। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रशिया न्यू इंडियन एम्बेसडर यानी रशिया में जो नए इंडियन एम्बेसडर बने उनका नाम है विनय कुमार। तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन जो है वर्तमान में ये झारखंड के गवर्नर हैं और इनको एडिशनल चार्ज मिला है तेलंगाना के गवर्नर का। साथ ही में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 टाइटल? सो बात करते हैं कि किसने प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब जीता है। ये टाइटल किसने जीता है? आंसर इज कैलीकट हीरोज़। तो कैलीकट हीरोज़ ने जीता है प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 टाइटल। और इसमें इन्होंने किसको हराया था? इसमें इन्होंने हराया है दिल्ली तूफान्स को और इनकी ये जो है पहला इन्होंने खिताब जीता। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था?
चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हैव 12,000 रन्स इन T20 मैच। T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? आंसर विराट कोहली। सो विराट कोहली पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिनके T20 मैचेस में 12,000 रन कंप्लीट हुए हैं। और इसके बाद देखिए रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट इंडियन रन स्कोरर हैं T20 में। उनका टोटल अभी तक कितने रन हो गए हैं उनके? 11,156। और दूसरे नंबर के हैं ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी। और सबसे ज़्यादा किसके हो गए हैं? तो याद रखेंगे विराट कोहली की। तो फ्रेंड्स आज के हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स आज के। और चलिए अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास जो जो रिवर्स के हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और समाप्त भी होती है। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर है ना वो है चंबल। चंबल फ्रेंड्स ये ना यमुना की जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है, मेन सहायक नदी है। ये निकलती कहाँ से है चंबल नदी? तो ये निकलती है आपकी विंध्या रेंज से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद ये फ्लो करती है फ्रॉम द नॉर्थ इनटू द साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट। और एज वेल एज जो इंडिया के टेरिटरी है उसी में ये एंड भी हो जाती है। तो ये ओरिजिनेट भी वहीं से हो रही है इंडिया में, और ये एंड भी जो है फ्रेंड्स इंडिया में हो रही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट अगर बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो मान सरोवर लेक्स तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है। और वहाँ पे जो है इसको तिब्बत में इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से। ठीक है, तो सांगपो जो है इसका नाम है तिब्बत में। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये कौन से जो है स्टेट में सबसे पहले एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में जो है ये सबसे पहले एंटर करती है। तो याद रखेंगे कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखनी हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा, और ये जो हमारा सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ की जो है इसको पवित्र सेक्रेड रिवर भी कहा जाता है, गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर की बात करेंगे, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में नियर नासिक। नासिक के पास जो वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है, वहाँ से जो है गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। अब देखिए यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो कन्फ्यूज़न क्या है? एक तो नदी हो गई जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, जो कि हमारी कौन सी हो गई फ्रेंड्स? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछें, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दक्षिण भारत की गंगा जो है ये किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों में कन्फ्यूज़न भी होता है। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, एंड दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा रिवर पे बना है इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। तो अजमेर की बात करते हैं, अजमेर शहर किस नदी पर स्थित है? तो अजमेर शहर जो है फ्रेंड्स लूनी नदी पर स्थित है। और अजमेर शहर कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान में सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दी सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट
फ्लडिंग। सो लगातार बाढ़ आने के कारण किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को, क्योंकि इसमें लगातार बाढ़ आती है, इसलिए इसे कहते हैं बिहार का शोक। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। सो यहाँ बात करेंगे हम कल के इम्पॉर्टेंट जो भी हमने क्वेश्चंस देखे करंट अफेयर्स में कवर करें, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैव साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज सबमरीन। तो ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किन देशों ने जो है एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स। किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट करी है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने? आंसर वॉन गेथिंग। विच स्पेस एजेंसीज गाइया स्पेस टेलीस्कोप जिसने डिस्कवर करे 2 एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार और नाम क्या दिया है इन्हें? शिवा एंड शक्ति। सो ये 2 तारों की जो 2 प्राचीन धारा है इनकी खोज करी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप गैया स्पेस टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो इन मार्च 2024। इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे देखिए जो ऑनर का नाम है वो है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ये भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये अभी हाल ही रिसीव हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड with the prestigious Aviation Week Laureates Award for its achievement। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है किसे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बीरूट टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट हुआ है लेबनान में। तो मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? साथियन ज्ञानशेखरन ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कल देखिए जो टेस्ट के हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था 33rd सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया है? प्रभा वर्मा को। और दूसरा क्वेश्चन था रिसा जो कि एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, ये ट्राइबल कॉस्ट्यूम है त्रिपुरा से, जिसे फ्रेंड्स अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज के हमारे कमेंट देखिए किस किस के हैं? शिखा मोहंती एंड जिनू कुमारी बेहिरा। तो थैंक यू फ्रेंड्स और आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग जो भी हम टेस्ट के आपसे डेली करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपन्ड। इंडिया का पहला देखिए आयुर्वेदिक कैफ़े किस शहर में खुला है? और दूसरा क्वेश्चन है राचिन रविंद्र ये बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने जीता सर रिचर्ड हेडले मेडल। विच टीम डज ही प्ले क्रिकेट विद। किस टीम से ये क्रिकेट खेलते हैं? और इन ये सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने जीता है सर रिचर्ड हेडली मेडल। तो नाम भी याद रखेंगे राचिन रविंद्र। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें अब बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से फ्रेंड अपने आंसर को जल्दी से टाइप करके लिखिए और हमें इनके सही आंसर बताइए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपने दिल से हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हमारी और भी मदद हो सकेगी। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।